आप देख रहे हैं संसार, ये जो सारी दुनिया आप देख रहे हैं, ये ज़मीन आसमान, चाँद सूरज सितारे, नज़ारे, बहारें, हवाएं, गुल गुलशन गुंचौ, गुल, समंदर, पानी, खुशकी तरी। सबसे पहली बात ये है कि इस सारे संसार की रचना अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने वाले महबूब की वजह से फरमाई है। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। न मेरे लिए न आपके लिए, इस पूरी दुनिया की पैदाइश अल्लाह ने हमारे नबी के लिए फरमाई है। उन्हें भेजना था, उनको अल्लाह ताला ने भेजने के लिए बहुत बड़ा एहतमाम फरमाया। ज़मीनों के बिछौने बिछाए, ज़मीनें हिली तो पहाड़ बनाए, पहाड़ों के अंदर से दुनिया को खूबसूरती और ग़िज़ाएँ देने के लिए अल्लाह ताला ने दरिया पैदा फरमाए, दरियाओं को मौजें और मौजों को रवानी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अता फरमाई, सब्ज़े पैदा फरमाए, बाग बनाए, बहार बनाई, हवाएं पैदा की, हवाओं को बागपन दिया, फूल पैदा किए, उन्हें खुशबू से मुअत्तर फरमाया, ज़मीन डेकोरेटेड हो गई, आसमान का शामियाना मेरे अल्लाह ने लगाया। मेरे लिए नहीं और आपके लिए नहीं, ये सारा सामान अपने महबूब के लिए कर रहा है। वो उन्हें भेजना है, जितना बड़ा मेहमान उतना ही बड़ा सम्मान। तुम्हारे घर कोई मेहमान आता तो तुम घर कैसे साफ करते हो, और बड़ा मेहमान आता है तो कैसे धोते हो, कैसे फूलों को सजाते हो, कैसे जनाब वाला गमले लगाते हो। बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं, ये करना जायज़ है, हराम नहीं है। जैसे आप अपने घर को सजाते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को मेरे हुजूर की पैदाइश के लिए पैदा फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ज़मीन बना दी, आसमान बना दिया, और इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बग़ैर पिलर के ही बना दिया। कोई पिलर है आसमान में? दुनिया का है कोई इंजीनियर जो एक छोटा सा लेंटर बग़ैर पिलर के डाल दे? मगर शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, पावर वाला अल्लाह, इज़्ज़त वाला अल्लाह, वो, उसे मशीनों की ज़रूरत नहीं है, उसे मशीनों की ज़रूरत नहीं है, उसे असबाब की ज़रूरत नहीं है, उसे खैरात मशीन की ज़रूरत, ना उसे लेंटर डालने वाली मशीन की ज़रूरत नहीं है, ना उसे जनाब वाला सीमेंट की ज़रूरत है, मटेरियल की। बस वो तो इतना फरमाता है, कुन बन जा फयकूनो, तो चीज़ वैसी ही बन जाती है। तो जनाब वाला इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बग़ैर पिलर के बना दिया, और जनाब वाला बग़ैर पिलर के बना के आपसे फरमाया भी, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बग़ैर आमदिन तरौना। अरे क्या तुम देखते नहीं हो कैसी शान वाला अल्लाह है कि उस अल्लाह ने इतने बड़े आसमानों को बग़ैर पिलर के ही बना दिया। अगर आदमी इसी बात पे गौर कर ले, दुनिया का आदमी, तो कोई आदमी
ऐसा ना बचेगा जो अल्लाह की इस कुदरत में गौर करे और कलमा ना पढ़ ले। यानी हर आदमी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगा। बात ही ऐसी है। अब चूंकि हम तो बार बार देखते रहते, तवज्जो ही नहीं जाती उधर। लेकिन क्या ये हैरत की बात नहीं है कि ना आसमान कहीं से टूटता है, ना झुकता है, ना खमीदा होता है, ना कहीं से गिरता है जनाब वाला, और ऐसे ही तना हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की कुदरत। तो देखो आसमान रूखा सूखा था, अंधेरे में था जनाब वाला, तो मेरे अल्लाह ने इस अंधेरे को मिटाने के लिए इस आसमान में 2 हैवी हैवी लाइटें लगा दी। जैसे तुमने जिक्र मिलाद सजाने के लिए ये लाइटें लगा दी, मगर तुम्हारी लाइटों में उन लाइटों में बड़ा फ़र्क है। उन लाइटों पे कोई फतवा नहीं देता, इन लाइटों पे फतवे लग जाएं। क्या ज़रूरत थी इतनी लाइटें लगाने की? क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा शामियाना बनाने की? बहुत पैसा यार लुटा दिया। इतना पैसा गरीबों की शादियों में लगा देते। अपनी शादी करेगा 10 लाख बर्बाद करेगा तो गरीबों की शादियां याद नहीं आती। लेकिन जब नबी का गुलाम जिक्र रसूल करेगा, 1000 2000 5000 खर्च करेगा, तो लोगों के पेटों में दर्द हो जाते हैं। हाय बड़ा खर्च हो गया। गरीबों की शादियों में लग जाता, हाय गरीबों की शादियों में लग जाता। अरे 4 लाइटें लगाई हैं हमने, दर्द हो गया। वो देखो अल्लाह का एहतमाम देखो, पूरे आसमान को अल्लाह ने रोशन करने के लिए 2 हैवी हैवी लाइटें लगाई। पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए तो सूरज का एक जर्रा नहीं बना सकती ऐसी लाइट है। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, दूसरी हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। बात यहाँ पर भी तमाम नहीं हुई, तो मेरे अल्लाह ने पूरे आसमान पे इन 2 हैवी लाइटों के बीच में छोटे बड़े सितारे कुमकुमों की तरह जगह जगह जड़ दिए, जगह जगह जड़ दिए और खूबसूरत हो गया। फिर भी अल्लाह ने फरमाया अभी नहीं भेजूंगा मेरे महबूब। बिसात तो मैंने बिछा दी, शामियाना तो मैंने लगा दिया, अभी नहीं भेजूंगा। अभी पहले तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरा ऐलान कराऊंगा, गली गले आ रहे तेरी घोषणाएं कराऊंगा और सबसे कहलवाऊंगा कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं, ऐलान कराऊंगा तेरा। तो जनाब वाला अल्लाह ने वो ऐलान की शुरुआत करने के लिए मेरे अल्लाह ने जनाब वाला सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक जलसा बुलाया। इस जलसे की बुनियाद वहीं से पड़ी है जनाब वाला। एक जलसा बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाया गया। तीसरा पारा इस तरफ इशारा फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। मेरा अल्लाह फरमाता है याद करो मेरे महबूब, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों और रसूलों से ये अहद लिया था कि मेरा नबी, मेरा आखिरी नबी तुम्हारे बाद जाएगा, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा फिर अपने रसूल को भेजूंगा। मेरा रसूल आएगा, तुम्हारी किताबों को वेरीफाई करता हुआ आएगा, तुम्हारी तस्दीक करता हुआ आएगा। जब मेरा नबी आएगा लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। बेशक सुभान अल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं है ना? फुल है इंशाअल्लाह, फुल है तो कुल भी रहेगी। खुश रहो, आबाद रहो। माशाअल्लाह सुनने का अंदाज अच्छा है, ये तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया।
और जब तक तुम नहीं कहोगे कि आप ख़त्म कर लो, तब तक मैं भी जल्दी तुम्हें छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। तुम ही कहोगे कि अब बहुत टाइम हो गया, तुम्हारे चेहरे की लकीरें मुझे बताएंगी कि अब टाइम ज़्यादा हो गया। आड़ी तिरछी लकीरें जब खींचेंगी तुम्हारे चेहरों पे, तो ही मैं अपनी तकरीर को स्टॉप करूँगा, वरना अभी जल्दी स्टॉप नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। देखा, ऐसे ऐसे जज्बाती लोग हैं। महासंकल्प सम्मेलन, संकल्प सम्मेलन नहीं, महासंकल्प सम्मेलन। अहद करो लतुमिनुन्न बिही, आए नहीं है अभी, संकल्प शुरू। लतुमिनुन्न बिही, जरूर जरूर मानना है। बेशक बेशक। तो 1,24,000 नबियों मुरसलीन ने इकरार किया मानेंगे, तो अल्लाह ने फरमाया मानना भी है, वलतंसुरुन्ना, और जरूर जरूर मदद भी करना है। बेशक बेशक। सिर्फ मानना काफी नहीं है। दो बातें हैं, एक मानना और एक मदद करना। इसको अपनी ज़बान में ऐसे समझ लो, तुम्हारी ज़बान में जैसे तुम्हारी दुनिया में एक होता वोट देना और एक होता सपोर्ट देना। वोट अंदर से होता है, सपोर्ट वोट कान में होता, सपोर्ट मैदान में। और वोट से तो हर प्रत्याशी को राजी कर लेंगे, हाजी जी तुम्हें ही देंगे वोट। सूरमा साहब आए दूसरे प्रत्याशी के लल्ला वोटों का क्या क्या, अभी अभी तुम्हारे ही तो जिक्र चल जाता घर में। दूसरा कैंडिडेट भी राजी। अब तीसरा कैंडिडेट मिल गया, 36 मार खां साहब आए। 36 मार खां साहब बोले कि बेटे वोटों का क्या कर रहे हो? तो बच्चा बोला, अरे साहब, सूरमा साहब, दादा भी आप ही के थे, परदादा ने भी आपको ही लड़ाया था, लकड़ दादा भी ने भी आपको ही लड़ाया था। हम तो नस्लों से बंधे हुए हैं आपके गुलाम, आपको ही देंगे वोट, आपके अलावा कहाँ चले जाएंगे। अब चौथा प्रत्याशी है कि लल्ला वोटों का क्या हो रहा? तो कहता है कि साहब मैंड जब हमारी फला साहब ने काट ली थी तो सब ने रोटियां सेकी थी, एक तुम ही थे जिन्होंने हमें बचाया था। सब राजी। अंदर किसे दे के आया पता? क्या यही रहा, मान रहे हूं आपको, मान रहे हूं, मगर पता कुछ नहीं अंदर किसको मान रहा है। कुछ समझ में आ रही है? ये अंदर की बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो फरमाया इसका मंतूक और मफहूम ये है कि अंदर और बाहर एक जैसा चाहिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। अरे अंदर से कहना होगा मानते हैं मानते हैं, और बाहर की दुनिया में तुम्हें इकरार करना होगा और उसका सबूत भी देना होगा कि हम वाकई नबी को मानते हैं। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होगा कि हम मानते 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 हैं ना। अगर मानते हो, अगर मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत का इजहार करना होगा, सलाम पढ़ना होगा, दरूद पढ़नी होगी, मीलाद का बयान करना होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का बयान करना होगा, मुस्तफ़ा के नाम पे अंगूठे चूमने होंगे, दुनिया को बताना होगा कि जो मकाम दिल में है हुजूर का वही मकाम बाहर भी है हुजूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा, मानते 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 ना, अल्लाह फरमाता मानना भी है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मानना भी है, वरना फिर दो लफ्ज क्यों फरमाते? एक ही लफ्ज काफी था, मानोगे? तो सब नबी कहते हैं हाँ मानेंगे, तो अल्लाह ने फरमाया इतना ही काफी नहीं है। अब जनाब वाला ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले सुन्नत व जमात हम बड़े खुश नसीब है, हम अपने नबी को मानते भी हैं। जोर से बोलो।
और मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इजहार बीच चौराहों पर करते भी हैं। जैसे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी दुनिया के पर्दे पे उनके नाम पे झंडियां निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सारे जमाने में जमीनों में, समंदरों में, खुशकियों में, तरियों में, जंगलों में, मंगलों में, आबादियों में, वीरानों में, स्टीमरों में, हवाई जहाजों में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में, सारी दुनिया में सुन्नी नौजवान 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बीच चौराहे पे 72 इंच का सीना करके कहता है, और दुनिया वालों तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं हम, करना चाहिए। अरे भाई यहाँ कितनी जयंती मनाई जाती हैं, कभी किसी जयंती में हमने आज तक कोई फतवा नहीं देखा। फला साहब की जयंती, फला साहब की जयंती, फला साहब का जयंता, फला साहब की जयंती, फला साहब का बर्थडे, फला साहब का बर्थडे, फला साहब का बर्थडे, ये सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन, ये एहतमाम, वो एहतमाम। हमने आज तक किसी पे फतवा। अरे कैसे कैसे दिवस मनाए जाते हैं दुनिया के पर्दे पे। टीचर्स डे, मदर्स डे, वोमेन्स डे, पागल्स डे, डॉक्टर्स डे, वैलेंटाइन डे, अप्रैल फूल। देयर इज नो वर्डिक्ट फ्रॉम एनी स्कूल ऑफ थॉट, नो फतवा। तवज्जो है। बल्कि फतवा लगाने वाले खुद भी सेलिब्रेट करते हैं, खुद भी झंडे उठाते हैं। तवज्जो है। मगर जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अहले सुन्नत व जमात के नबी पाक के सच्चे गुलाम दिलों में छुपी हुई मोहब्बत को चौराहे पे जाहिर करते हैं, तो कुछ कलमा पढ़ने वालों को अच्छा नहीं लगता। हराम है, शिर्क है। इसका सबूत कहां से आया? इसका सबूत कहां से आया? मेरा बेटा बड़ा बेवकूफ, मेरा बेटा बड़ा सीधा भोला, मेरा सुन्नी शहजादा बेपढ़ा लिखा शक में मुब्तला हो जाता है, शक में पड़ जाता है। फौरन फोन लगाता मुफ्ती अफरोज को, फोन लगाता इमरान हनफी को। हजरत एक आदमी पूछ रहा है इसका बयान कुरान में कहां लिखा है, हदीस में कहां लिखा है, जुलूस निकालना कहां से साबित है, मिलाद का पढ़ना कहां से साबित है, फातिहा का पढ़ना कहां से साबित है। हुजूर सो भी रहे होंगे तो बिलब बेचारे उठ के बैठ जाते हैं कि इसे समझा दें, मगर इसकी भी समझ में नहीं आती। शैतान इतना कंट्रोल कर रहा है। मगर हाय अफसोस, इस दुनिया में ये बात समझने के लिए 1 सेकंड लगेगा, अगर समझ सकते हो। जी जी। 1 सेकंड। रामपुर जिला है, ये रामपुर 10 किलोमीटर रामपुर सिंगनी से मैं कार से जाता हूं, आप मोटरसाइकिल से जाते हैं, आप कार से जाते हैं। रामपुर में एंट्री करते हैं और वहां बिलासपुर गेट तक हम पहुंचते हैं, तो हमें रामपुर के शुरू से लेकर आखिर तक किसी सड़क पे कहीं एक बोर्ड दिखाई नहीं देता कि यहां गाड़ी खड़ी करो, यहां गाड़ी खड़ी करो, यहां गाड़ी खड़ी करो। कोई बोर्ड, पूरे रामपुर में एक बोर्ड दिखाई नहीं देगा कि यहां गाड़ी खड़ी करना है। मगर हां, रामपुर में जगह जगह ऐसे बोर्ड नजर आएंगे, नो पार्किंग, यहां गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। कुछ समझ में आ गई? यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, नो पार्किंग, यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते, नो वॉकिंग, यहाँ चल नहीं सकते, नो टॉकिंग, यहाँ बात नहीं कर सकते, नो स्पिटिंग, यहाँ थूक नहीं सकते, नो एंट्री, यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। नो 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 के बोर्ड लगे हुए हैं, मगर यस का बोर्ड कहीं नहीं। जी जी, बेशक बेशक। कुछ समझ में आ गई?
क्या करना चाहिए, रामपुर में दाखिल होने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए का कोई बोर्ड नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू के बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं। यहाँ आप हॉर्न नहीं दे सकते, यहाँ पिपैया नहीं बजा सकते, आप पीपी नहीं कर सकते, यहाँ ये स्कूल है करीब में, नो हॉर्न, आप यहाँ हॉर्न नहीं दे सकते। बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, आप शोर मचा के निकल नहीं सकते, हॉर्न नहीं दे सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ नो नो का बोर्ड पूरे रामपुर में भरा पड़ा है, और जनाबे वाला मुरादाबाद में नो एंट्री नो एडमिशन विदाउट परमिशन। दिल्ली में चले जाओ, इधर से नहीं जा सकते, उधर से नहीं जा सकते, जाने का बोर्ड कहीं नहीं है, ना जाने का बोर्ड है, नो एंट्री का बोर्ड है, नो एडमिशन का बोर्ड है, नो स्पीटिंग का बोर्ड है। जो कर नहीं सकते उसका बोर्ड लगा हुआ है, इसलिए कि जो कर नहीं सकते वो थोड़ी जगह है, जहां हॉर्न नहीं दे सकते वो थोड़ी जगह है, जहां पार्किंग नहीं कर सकते वो थोड़ी जगह है, जहां जनाब थूक नहीं सकते वहां थोड़ी जगह है, उनका बोर्ड लगाना आसान है। और अगर पार्किंग का बोर्ड लगाना चाहेगा कोई तो पूरी गवर्नमेंट भी मिलकर पार्किंग का बोर्ड नहीं लगाया जा सकता। कहां कहां का बोर्ड लगाओगे, तो खाने पे खड़ी कर सकते हैं, रोडवेज पे खड़ी कर सकते हैं, जनाब स्टेशन पे खड़ी कर सकते हैं, कहां कहां बोर्ड लगाओगे। हम तो जहां चाहे वहां खड़ी कर सकते हैं, हम तो जनाब जहां चाहे वहां खड़ी कर सकते हैं। बोर्ड न लगाने का मतलब, यस के बोर्ड न लगाने का मतलब सीधा है कि तुम जाओ और गाड़ी कहीं भी खड़ी कर लो, मगर देख लो सामने नो का बोर्ड तो नहीं है, बस नो का बोर्ड ना हो, बाकी कहीं भी गाड़ी खड़ी कर लो, सीधी सीधी बात है। अगर इतना समझ गए हो तो याद रखना, मेरे कुरान में और अल्लाह के रसूल की हदीसों में यस का बोर्ड कहीं नहीं है, नो के बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं। नो के बोर्ड है, नो एंट्री का बोर्ड है। अल्लाह ने फरमा दिया शराब हराम है, शराब प्रोहिबिटेड है, अल्लाह ने फरमाया बोर्ड लगा दिया, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्र, मुर्दार हराम है, बोर्ड लगा हुआ है, शराब हराम है, बोर्ड लगा हुआ है, जुआ हराम है, बोर्ड लगा हुआ है, हज़रत मोहतरम शराब हराम है, बलात्कार हराम है, मर्डर हराम है, ओबाशी हराम है, कत्लो खारतगरी हराम है, ये बोर्ड लगे हुए हैं। इन बोर्डों के अलावा यानी हराम का बोर्ड, ममनू का बोर्ड, मकरू का बोर्ड अल्लाह के कुरान में और मुस्तफा की हदीसों में जगह जगह लगा हुआ है। इन बोर्डों के अलावा जो कुछ भी हो अल्लाह की कसम वो करना सब जायज लिखा हुआ है, सब जायज है। इसीलिए मुझसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि तुरैया का बयान कहाँ है, लौकी का बयान कहाँ है, समोसे का बयान कहाँ है, मिर्च का बयान कहाँ है, धनिया का बयान कहाँ है, कोई पूछ नहीं सकता। गरम मसाले का बयान कहाँ है कुरान में, नहीं नहीं, अल्लाह मिर्चों का बयान अलग से नहीं करता और धनिया का बयान अलग से नहीं करता, अल्लाह गाजर का बयान अलग से नहीं कर सकता, अल्लाह पपीते का बयान अल्लाह अलग से नहीं करता। मेरा अल्लाह सेबों का बयान, अखरोटों का बयान, अखरोट बगैर छिलके खाया जाए, छिलके समेत खाया जाए, खीर खाई जाए या ना खाई जाए, अल्लाह पूरे कुरान में इसकी तफसील नहीं देता। वो तो एक लफ्ज देता, कुलू हलालन तय्यबा, खाते रहो, जो हलाल है वो खा लो, जो पाकीज़ा है वो खा लो। है सुभान